नमस्कार दोस्तों। आज हम अनुपात समानुपात से संबंधित एक सवाल को हल करेंगे। ये सवाल और इस प्रकार के सवाल प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम इस सवाल को हल करके देखते हैं कि अगर इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं तो उनको किस प्रकार हल किया जा सकता है। तो हमारा सवाल है, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बीच का अनुपात 6:5 है। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की जो संख्या है उनका अनुपात 6:5 है। यदि 8 लड़के और कक्षा में भर्ती हों तथा 2 लड़कियां कक्षा छोड़ दें तो अनुपात 11:7 हो जाता है। यदि उस कक्षा में 8 और लड़के भर्ती हो जाते हैं और 2 लड़कियां उस क्लास को या कक्षा को छोड़ के चली जाती हैं तो उनका जो नया अनुपात है वह 11:7 हो जाता है। तो वर्तमान में हमको बताना है कि लड़कों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए आपको किसी भी अचर लेना पड़ेगा, कोई भी अचर, चाहे एक्स लीजिए, वाई लीजिए, जेड लीजिए, ABCD कुछ भी ले सकते हैं और उस अचर की सहायता से ही हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए अनुपात है उनका 6:7। तो मान लो हमको कोई भी अचर लेना पड़ेगा। तो अब अचर के लिए हम लोग एक्स वाई जेड ABC कुछ भी लिख सकते हैं, उसको मानना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे, मान लो वह संख्या x है। अब हमको इनका अनुपात मालूम है लेकिन हमको संख्या मालूम नहीं है तो हम लोग उसको मान लेते हैं x। अब इसको x मानेंगे तब लड़कों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 6 अनुपात में और हम लोग इस संख्या को उसमें गुणा कर देंगे इस तरह से। ये तो लड़कों की संख्या हो गई। अब हम लड़कियों की संख्या लेंगे। अब जो लड़कियों की संख्या है वो अनुपात दिया हुआ था 5, हम उसमें इस संख्या का गुणा करेंगे। और जैसे आपको ये समझ नहीं आ रहा हो कि भाई हम लोग ये गुणा क्यों करते हैं, उसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ मैं। अगर देखिए लड़कों की संख्या 10 है और लड़कियों की संख्या 20 है तो दोनों का अनुपात जब हम निकालेंगे 10/20 करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। ये हो जाएगा 1:2। अगर किसी कक्षा में लड़कों की संख्या 10 है, लड़कियों की संख्या 20 है तो हम जब उसका अनुपात निकालेंगे तो उनका अनुपात हो जाएगा 1:2। लेकिन हमको इसमें संख्या नहीं पता चलता है तो वो जो संख्या है वास्तव में वो संख्या क्या है 10। उसका गुणा हमको इसमें करना पड़ेगा 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। तो यही संख्या को हमने माना है यहाँ पर x। उसी संख्या को हमने माना है यहाँ पर x। इसी को ध्यान में रखिएगा कि किसी संख्या का जब भी अनुपात से हम उसकी संख्या निकालते हैं तब हम उसमें किसी भी अचर का गुणा करते हैं और बाद में इसी अचर का मान निकालेंगे तो आपका सवाल हल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए लड़कों की संख्या निकल गई 6x, लड़कियों की संख्या निकल गई 5x। अब हमारा सवाल ये कहता है कि उस कक्षा में 8 और लड़के भर्ती हो जाते हैं, तब लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी। आठ लड़के और भर्ती होने पर लड़कों की संख्या ये हो जाएगा, लड़कों की संख्या पहले था 6x, अब हम लोग उसमें 8 जोड़ देंगे। उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे 2 लड़कियों के कक्षा छोड़कर जाने पर
शेष लड़कियों की संख्या। तो हमारे पास थी लड़कियां 5x, अब उसमें से 2 चली गई, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसमें घटा देंगे। अगर आते हैं तो हम जोड़ेंगे और जाते हैं तो उसको घटाएंगे। अब उसके बाद फिर से हमको बताया गया है कि ऐसा होता है तो इनका अनुपात जो है हो जाता है 11:7। तो ये हो गया लड़कों की संख्या 6x और धन 8। ये हो गया लड़कियों की संख्या 5x/2 और इनका अनुपात हो जाता है 11:7, ये प्रश्न के हिसाब से। अब उसके बाद हम लोग इसको हल करेंगे और हमारा x का मान निकल जाएगा, उसको वहाँ पर रख देंगे। तो ये हो गया 7, इसको यहाँ ट्रांसफ़र करिए या पक्षांतर करिए और इसको यहाँ पक्षांतर करिए, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर 7 ये जो है इसके सब के साथ गुणा हो जाएगा 6x और धन 8 के साथ, बीच में बराबर है, यहाँ पर 11 है, इसको पक्षांतर करिए तो भी सबके साथ गुणा हो जाएगा। इस तरह से 7 का गुणा 6 बार करेंगे, 7 छक्के 42x, 7 छक्के 42, 1 सका 1, यहाँ धन चिन्ह है और 7 अट्ठे 56। इस तरह से यहाँ है 11 पंचे, 11 का गुणा 5 के साथ करेंगे, 11 पंचे 55x ऋण 11 दूने 22। अब उसके बाद क्या करना रहता है, अचर वाले पोर्शन को एक तरफ और बिना अचर वाले को एक तरफ। तो यहाँ पर 55 है और यहाँ 42 है, तो 42 को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे या पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास 55x और यहाँ 42 है, और 42 के सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन है, प्लस है, ये धनात्मक है। जब उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो यह ऋणात्मक हो जाता है। कोई भी संख्या अगर शुरू में है और उसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो धनात्मक है या उसके सामने प्लस का चिन्ह है। इतना होने के बाद यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है 56, जो धनात्मक है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे जो 22 है वो ऋणात्मक है और उसको लाना है यहाँ, तो ये जो ऋणात्मक संख्या है यहाँ पर आके धनात्मक हो जाती है। यह पक्षांतर का नियम है, जो धनात्मक है वो ऋणात्मक होगा, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक होगा, और जो इधर गुणा में रहेगा उधर जाके भाग हो जाएगा बराबर के उस पार, और जो यहाँ भाग रहेगा वो इधर आके गुणा हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देते हैं, 6 और 2 8 और 5 और 2 7। 55 में 42 को घटा देते हैं, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, अब 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। इस तरह से अब उसके बाद x है, उसके साथ 13 है, 13 कम 13 और 13 छक्के 78। इस तरह से x बराबर हमारे पास निकल गया 6। यही अचर जो है फिर हमको लड़के और लड़की दोनों की संख्या को बताएगा। तो हमारे पास देखिए, हमने माना था लड़कों की संख्या 6x, अब ये हो गया 6 का 6, और ये जो x है उसके लिए या उस x के मान हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ पर 6, ये देखिए, तो इस 6 को रख देंगे यहाँ पर, ये हो गया 6। फिर ये जो x है उसके जगह में हम लोग रखेंगे 6, तो ये हो जाएगा 6 छक्के 36। ये लड़कों की पहले वाली संख्या थी। अब उसके बाद ये लड़कों की पहले वाली संख्या थी, ये जो अनुपात है 6:5 वाली। अब इसमें 8 और लड़के आए हैं तो हम लोग 36 में 8 को और जोड़ देंगे। तो जब 36 में 8 को हम जोड़ देंगे तब हमारे पास लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, 44। अगर लड़कियों की संख्या भी आपको निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 और 1 की जगह में हमने चूंकि 6 निकाल लिया है तो हम लोग लिख देंगे उसको 6, तो ये हो जाएगा 5 छक्के 30। लेकिन ये शुरू वाला संख्या थी। अब इसमें से 2 लड़कियां जो है वो क्लास छोड़ के चली गई, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 30 में 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा
28। तो देखिए इसका अनुपात जो है निकलता है कि नहीं निकलता है, 11:7। तो ये है 44 और बटे 28। 4 7 28 और 4 11 44। इस तरह से इनका अनुपात हो गया 11:7। मतलब हमने जो बनाया वो सही। इस तरह से आप किसी भी अनुपात या समानुपात वाले सवाल को हल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।